मेरा मेरा क्वेश्चन नाम मेरे सुमन दो है। सवाल है आपसे सर। ये मेरा आपसे पूछना सवाल चाहता ये हूँ है कि मेरा सवाल ये है कि पूछें का इस हफ्ते का एपिसोड आपकी शिरकत का बहुत शुक्रिया। बहुत से सवाल हैं, जल्दी जल्दी उनके जवाब देना चाहेंगे तो पूछें। तलत साहब, मेरा सवाल इंडिया के हवाले से है। ये जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं, ये नवाज शरीफ को मोदी का यार कहते थे और मोहतरमा शीरी मज़ारी असम्बली में कहती थी कि वाघा बॉर्डर भी बंद कर देना चाहिए, इंडिया के साथ तिजारत की भी ज़रूरत नहीं है ये अगर इतना बदमाशी करते हैं। तो आजकल ये क्रेडिट ले रहे हैं करतारपुर बॉर्डर खोलने का। कल कुरैशी साहब कह रहे थे कि खोखरा पार भी खुलना चाहिए। मेरा सवाल ये है कि क्या इंडिया में जलालुद्दीन अकबर की हुकूमत वापस आ गई है या कश्मीर आज़ाद हो गया है? शुक्रिया। जलालुद्दीन अकबर की हुकूमत वापस आती तो शायद ताल्लुकात जो हैं वो बेहतर हो जाते। औरंगज़ेब की आप बात करें कि औरंगज़ेब की हुकूमत वापस आ गई है, तो क्या हमने अपनी उस किस्म का मुसलमान हुक्मरान इंडिया के अंदर पा लिया है जिसकी हम ख्वाहिश अपने लिए बाज़ किसी ज़माने में करते रहे हैं, ज़िया उल हक के ज़माने में। देखें, पॉलिसी बड़ी सादा सी है। मोदी अगर तुम्हारा यार है तो वो तुम गद्दार हो, लेकिन अगर वो हमारा यार है तो बिल्कुल ठीक ठाक है। तो जो ताकत के अंदर होता है उसको ख़ुद दाव मारने की बड़ी पड़ी हुई होती है। तो आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। पिछली हुकूमतें अगर मोदी के करीब भी जाती थी तो वो गद्दार हो जाती थी, मतऊन ठहरती थी। ये हुकूमत चूँकि ख़ास किस्म की हुकूमत है और ये इस्टेब्लिशमेंट जो है ख़ास किस्म की इस्टेब्लिशमेंट है, बड़ा क्रेडिट लेने का इनको शौक़ है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि हिंदुस्तान जिस तरह हम उसको रीड करते हैं, किसी तौर भी पाकिस्तान को कोई डिप्लोमेटिक कंसेशन देने को तैयार नहीं है। उनके पास कोई मटेरियल इंसेंटिव मौजूद नहीं है कि पाकिस्तान को वो डिप्लोमेटिक इंसेंटिव दे। हिंदुस्तान का मूड यकसर तब्दील हो गया है और कश्मीर उसका एक अक्स है। तो आप करते रहें, आप जितने मर्ज़ी बॉर्डर खोलते रहें, बुलाते रहें उनको और लोगों को कंफ्यूज करते रहें। कभी आप झंडा लहरा रहे होते हैं, कभी आप दरवाज़े खोल रहे होते हैं। ये कन्फ्यूजन अपने अंदर आप जारी रखें। हिंदुस्तान का मूड बिल्कुल नहीं है आपसे बातचीत करने का, और अगर करेगा तो अपनी टर्म्स पर करेगा। लाहौर से ख्वाजा नवीद, एक तरफ तो हम सब जानते हैं कि आपके ऊपर क्या क्या प्रेशर्स हैं मीडिया के ऊपर। यू एंड मैनी ऑफ योर कॉमरेड्स आर विक्टिम्स ऑफ दैट, लेकिन आपने अपने लिए नए एवेन्यूज़ एक्सप्लोर किए हैं और आपकी फॉलोइंग भी इंक्रीज़ हो रही है। सो हाउ डू यू प्रेडिक्ट अवेयरनेस इन द फ्यूचर फॉर मैसेज? और आपकी इन्वेस्टमेंट भी तो होती है इन कामों में। हाउ लॉन्ग विल यू सर्वाइव? आपको एड्स तो मिलने नहीं। एड्स लेने के लिए थोड़ा हमने ये शुरू किया। एड्स लेने के लिए अगर शुरू किया होता तो जहाँ पे काम कर रहे थे वो कम था, तो एड्स के लिए तो काम करते हैं वो। एड्स लेने के लिए नहीं शुरू किया, लेकिन फाइनेंशियली वायबल होना जो है वो बड़ा ज़रूरी है और उसका एक निज़ाम है जिसके तहत फाइनेंशियली वायबल इंशाल्लाह ताला हम हो जाएंगे। हमने तो बहस को खोल के रखना है और तहज़ीब के ज़ाब्ते के अंदर रहते हुए, आइन और कानून की पासदारी करते हुए, लोगों के सेंटिमेंट्स को जानते हुए हमने डिबेट को आगे लेके जाना है। मेरा तो मकसद ये है। हम समझते हैं कि सोशल मीडिया मौजूदा हालात के अंदर और मुस्तकबिल करीब में सबसे ज़्यादा ताकतवर प्लेटफॉर्म बन जाएगा और बाज़ ममालिक में बन चुका है, पाकिस्तान के अंदर भी बन चूका है। आपने देखा होगा, मतलब साहिवाल इंसिडेंट अगर आप उठा के देख लें तो हुकूमत का बयानिया जो है उसके अंदर आपको बहुत से तगड़े हकायक भी नज़र आएंगे, लेकिन चूँकि पब्लिक डिस्कोर्स जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर इतनी सख्त हुई है कि वो बयानिया जो है बिल्कुल तितर बितर हो गया है, उसकी हालत ख़राब हो गई है, कोई यकीन करने को तैयार नहीं है। तो सोशल मीडिया बड़ा पावरफुल टूल है, इसको मुस्बत अंदाज से पब्लिक डिस्कोर्स के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इश्तहार लेने होते तो इस वक्त हम ओनर बने होते, इश्तहार लेने के लिए काम नहीं कर रहे हैं।